हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ प्यारे बच्चे आप बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एएनएम नर्सिंग यानी कि उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ कैसे निकाली जाती है, कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार, इस बार क्या जा सकती है, उन सभी मुद्दों के ऊपर आज के इस वीडियो में बात करूंगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करना। यदि कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद आपका बचता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए है प्यारे साथियों। और यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर ले, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट एएनएम और जीएनएम के रिगार्डिंग, क्योंकि ये चैनल स्पेशली एएनएम जीएनएम के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो वो आपको आपके फोन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथियों, मैं बात करूंगा आज आपके एएनएम नर्सिंग की, और एएनएम नर्सिंग भी उत्तर प्रदेश वाले एएनएम नर्सिंग। प्यारे साथी, आपको पता है आपके 10th और 12th के आधार पे 10th और 12th के आधार पे एएनएम नर्सिंग के फॉर्म निकलते हैं, बिना एग्जाम के सीधा प्रवेश होता है। अब आप बोलेंगे सर बिना एग्जाम के हो रहा है तो कैसे होगा। मेरे साथी, 10th की परसेंटेज और 12th की परसेंटेज आपकी मिला करके 2 का भाग दे करके देख लेना, उस हिसाब से आपकी मेरिट तैयार होती है। आप बोलेंगे सर कैसे होती है, जैसे मैं अभी बोलूं आपसे कि भैया 80 10th में थी और 80 ही मेरी 12th में थी, दोनों को मैंने जोड़ा, 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया सर जी, है ना। 160 में 2 का भाग देता हूं मैं भैया, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। ऐसे देंगे ना, बिल्कुल सर ऐसे देंगे। ऐसे मत देना, ऐसे ही लगेगा वैसे तो, पर तुम लोग निकाल लेना, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में तो सर जी 80% बन रही है, तो यही कट ऑफ निकल के आएगी आपकी, है ना। यही कट ऑफ निकल करके आएगी। 2 इंटू 16 ही तो होता है, बिल्कुल। उसके बाद जीरो की जीरो आ गई, तो इस हिसाब से आपकी 80 ही परसेंटेज निकल के आएगी। इस हिसाब से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। बाकी मैं आपको बताने वाला हूं अभी मेरे प्यारे साथी कि आप लोग जो है ठीक है, बाकी मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि आप लोग ये परसेंटेज जो निकालोगे, ये जो परसेंटेज आप लोग निकालोगे, ये पिछली बार क्या गई थी, कैसे आपको निकालनी है। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग फॉर्म कैसे भर सकते हो एएनएम नर्सिंग का। पहले साथियों गूगल क्रोम पे चले जाना है, डीजीएमएचयूपी ऑफिशियली वेबसाइट आपको सर्च कर लेनी है, और ये आपको सर्च करने के बाद फर्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, मैं अभी आपको फॉर्म भर के नहीं बताऊंगा कि पिछली बार वीडियो बना दी थी, लेकिन उस पर पता नहीं यूट्यूब ने रिमूव कर दी थी। मैं आपको ये चीजें नहीं बताऊंगा। और एएनएम ट्रेनिंग वाले पे क्लिक करना है आपको। देखो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, यहां पे दिखेगा आइकन आपको एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन वाला, एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन दिखेगा यहां पे। इस पे क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा प्यारे साथी, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको यहां पे जाना है, यहां पे आपको एएनएम कोर्स सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले मेरे प्यारे साथी आपको यहां पे इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो यहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे अपना अपना फुल नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे जेंडर आप लोग फिल कर सकते हो। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और एक बार ये सारी चीजें पढ़ लेना कि मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र यानी 10th की मार्कशीट के आधार पर डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ पे नाम में कोई भी गड़बड़ी मत करना, कोई भी गलती मत करना। खुद से फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि 100-200 रुपए फीस है, ज्यादा फीस भी आपकी नहीं लग रही है ना। इसके बाद मेन फॉर्म आपका यहां से भरा जाएगा, ठीक है। आपका आवेदन पूर्ण करे वाले पे क्लिक करना। अब जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, जो जीमेल आईडी डाली थी, उन पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड चला गया होगा। वो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आप यहां पे फिल करोगे, और प्रोसीड लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। यहां से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है भाई, इस प्रकार से। और आगे बात करें तो आगे आप लोग इधर आओगे दोबारा से, ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है नीचे, ठीक है। ये वाला आपको जो आइकन दिख रहा है, ये वाला अपना आवेदन पत्र। उसके बाद आप जो पेमेंट काटोगे वो आप यहां से काट सकते हो। चौथे नंबर पे, 4th नंबर पे जो लिंक लगी हुई है, क्लिक हर पे क्लिक करके आप पेमेंट काट सकते हो। 5वीं जो लिंक है इससे काम नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है, क्योंकि आप कॉलेज किस स्टेज पे कौन सा कॉलेज रखना चाहते हो, वरीयता सूची आपको तैयार करनी थी। लेकिन प्रायोरिटी किस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी, किस कॉलेज को सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको, है ना। किस कॉलेज को पहले स्थान पे रखना है, किसको सेकंड पे रखना है। फिर आपकी वो मेरिट के आधार पर उनको कॉलेज में भेजा जाएगा, कॉलेज में आपका चयन होगा, उनमें से कौन सा कॉलेज आपको मिलता है। लेकिन आप लोग इस पे क्लिक कर सकते हो। प्रिंट फॉर आपका एप्लीकेशन की एक बार प्रिंट आउट जरूर निकालें फॉर्म अप्लाई करने के बाद प्यारे साथियों।
इसके बाद मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा मेरे साथी, यहां से आप फॉर्म भर सकते हो। आपको समझ में आ गया कैसे फॉर्म भरना है। अब मैं आपको केवल ये बता दूं कि 2024 में क्या कट ऑफ गई थी और इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है मेरे साथी। ठीक है, बिल्कुल सर। यहां पे देख लो आप लोग, ठीक है, यहां पे जो 20% आशा की श्रेणीवार जो, ठीक है, 20% आशा की श्रेणीवार जो न्यूनतम कट ऑफ थी वो यूआर यानी जनरल की जो थी ना प्यारे साथी 63.16 मतलब 167 थी। ईडब्ल्यूएस की जो थी ना प्यारे साथी 44.500 थी। ओबीएस की जो थी ना प्यारे साथी 57.117 थी। एससी की जो कट ऑफ थी वो 55.715 थी। एसटी की जो कट ऑफ है वो 44.083 थी। ठीक है, उसके अलावा यदि कोई स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित अभ्यासार्थी है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर स्वतंत्रता सेनानी क्या है, तो बच्चों आपके ज्यादातर ये लोगों को तो नहीं, लेकिन जो भी साथी है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, तो उनका एक सर्टिफिकेट लगता है फॉर्म में, है ना, सर्टिफिकेट भी लगता है फॉर्म में। आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो पता लग जाएगा। यूआर की कट ऑफ गई थी पिछली बार, वो आपकी 64.67 गई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो गई थी वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर जी इसमें फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया गया था किसी ईडब्ल्यूएस के द्वारा। ठीक है, ओबीसी जो गई थी ना वो 52.550 गई थी। एससी की जो गई थी ना वो 59.183 गई थी। एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी बिल्कुल फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। इसके बाद 5 पर में भूतपूर्व सैनिकों के जो अभ्यासार्थी है, भूतपूर्व सैनिकों के जो अभ्यासार्थी है उनके लिए भी यहाँ पे आरक्षण है। जैसे यूआर है ना, तो उनकी 50.967 गई थी। डीडब्ल्यूएस वगैरह ओबीएस एसटी किसी ने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया। इसके बाद देखो तो 80% अभ्यासार्थियों की श्रेणीवार जो न्यूनतम कट ऑफ थी यूआर, ये आपकी ऑथेंटिक कट ऑफ है। जो आपको जरूरत है, जो एक फ्रेशर स्टूडेंट को जरूरत होती है कि क्या कट ऑफ गई थी हमारी, तो वो ये कट ऑफ गई थी। पिछली जो कट ऑफ दिखाई है वो आप भूल जाओ, जो कट ऑफ ऑथेंटिक जो कट ऑफ है वो ये है। अब आपकी इतनी आ रही है 10th की परसेंटेज है ना, 12th की परसेंटेज, दोनों को मिलाने के बाद 2 का भाग देने पर, है ना, 2 का भाग देने पे जो परसेंटेज निकल के आ रही है वो इनसे मैच करती है या नहीं करती है, वो आप लोग लगा लेना। ईडब्ल्यूएस की जो गई थी वो 81.033 गई थी। ओबीसी की जो गई थी वो 83.533 गई थी। एससी की जो गई थी वो 81.367 गई थी। एसटी की जो गई थी वो 77.900 गई थी। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से सबसे कम कट ऑफ गई थी पिछली बार एससी की, है ना। अब इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत किसी की कट ऑफ हो, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत किसी की कट ऑफ हो तो वो प्यारे साथी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, अन्यथा अप्लाई मत करना। ठीक है, क्योंकि कोई मजा नहीं है जब यहाँ पे आपकी इतनी कट ऑफ नहीं बन रही हो। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे 85 है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर देना भाई, जिसकी 79 बन रही हो, है ना, या 80 बन रही हो, है ना, इतनी बन रही हो तब भी उसमें अप्लाई कर देना। हो सकता है कट ऑफ घट जाए, हो सकता है आपका नंबर आ जाए। यहाँ पे 81 है तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा किसी की 74 है या 75 है तो अप्लाई इसमें कर देना। यहाँ पे 83.533 बन रही है तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा भाई आपकी 77 या 78 यदि आपके है तो आप इसमें अप्लाई कर देना। यहाँ पे भी 81 है तो यहाँ पर भी 74-75 तक अप्लाई कर देना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 77 है तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा एसटी में 70% तक अप्लाई कर देना। 70 आपकी बन रही है तो एसटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कट ऑफ यार बच्चा घट बढ़ सकती है इस बार, क्योंकि एग्जाम लगी है तो काफी बच्चों को सिलेक्शन हो भी गया है, काफी बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। पिछली बार आपके एएनएम और जीएनएम दोनों के गवर्नमेंट वाले फॉर्म साथ में निकलते थे, लेकिन इस बार एएनएम के पहले निकाल दिए हैं तो बहुत सारे बच्चों ने एएनएम के लिए अप्लाई कर दिया। पिछली बार जीएनएम वाले स्टूडेंट भी एएनएम में आ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा चांस नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन होने वाला है। जो बच्चे जिनकी यूपी जीईटी में कम नंबर आए हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चा, है ना, वो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल सर समझ रहे। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, इसके बाद मैं आपको बता दूं प्यारे साथी कि जितने भी साथी हैं और जिनकी परसेंटेज इतनी बन रही है और वो सोच रहे हैं फॉर्म में अप्लाई करने की, ठीक है, वो सोच रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने की, फॉर्म की डेट जो है आपकी 31 जुलाई रहने वाली है। आज यानी कि 1 जुलाई से फॉर्म शुरू हुए थे और आपकी 31 जुलाई तक फॉर्म चलने वाले हैं। फॉर्म की फीस जो रहने वाली है वो जनरल की 200 रुपए है, बाकी सभी कैटेगरियों की 100 रुपए है। फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी है आपकी 10+2 यानी कि आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप हो। दूसरी बात आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और आपके वो 17 वर्ष 31 दिसंबर 2025 तक होनी चाहिए, तब भी आपकी मान्य हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब दूसरी बात, इसकी कोई एग्जाम नहीं लगती है, 12th परसेंटेज बेस्ड फॉर्म है। 10th परसेंटेज 12th परसेंटेज के दोनों के परसेंटेज के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है, मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब आप लोग कमेंट में आकर बोलोगे सर इसकी एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहे हो क्या आप, तो मेरे भाई
एएनएम नर्सिंग का एग्जाम यूपी में नहीं लगता है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। खोपड़ी में बैठा लेना। ये 12th और 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पे आपका चयन होगा। इसके अलावा जो भी साथी इसमें अप्लाई करना चाह रहा है वो खुद से अप्लाई कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरा प्रोसेस बहुत सारा जो है सरल तरीका है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो आराम से, है ना। दूसरी बात, अब जो साथी यूपीसीईटी की तैयारी कर रहा है या जो साथी 2026 की तैयारी कर रहा है, उन सभी साथियों के लिए हमारे यहाँ पे आपके लिए लक्ष्य बैच हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है, आपको पता है प्यारे साथी। और ये लक्ष्य बैच आपको आपके यूपीजीईटी 2026 के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इस बात को अनदेखा मत करना, क्योंकि इस बैच पर आज आपके लिए एक ऑफर चल रहा है, और वो ऑफर है आपको यहाँ पे 699 पे नहीं करने पड़ेंगे, आपको केवल और केवल 499 रुपए पे करने के बाद आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ये लक्ष्य बैच आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज दिलाएगा, इस बात को याद रख लेना प्यारे साथी। लेकिन जब मेहनत कर सको, जब पढ़ने का मूड हो, जब पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो कि बिल्कुल शर्म पड़ेंगे, तभी आप इसको लेना। बाकी प्यारे बच्चा पैसे बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। मैं ये 499 भी नहीं लेता अगर मैं खुद अकेला पढ़ाता, क्योंकि मैंने मेरा बैच 11 रुपए में भी उस टाइम पे दिया था। तो प्यारे साथी, मैंने ये बैच उन बच्चों के लिए कि टीचर की क्वालिटी भी उनको हाई चाहिए, टीचर भी बिल्कुल ऐसा चाहिए कि सर हमको बिल्कुल सारी चीजों को, मतलब एक तरीके से कोई भी फैकल्टी आप बच्चा ऐसा बोले कि सर हमारी ये फैकल्टी बेकार है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके बोले, तो वो मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो मेरी हर फैकल्टी एक नंबर है, हर टीचर अपने आप में एक काबिलियत रखता है, हर टीचर एक सब्जेक्ट टीचर है। ऐसी बात नहीं है कि भाई जीके वाला टीचर है मैं उस पर इंग्लिश पढ़वा रहा हूँ, इंग्लिश वाला टीचर है उस पर मैं ये पढ़वा रहा हूँ, ऑलराउंडर टीचर है। वो केवल सब्जेक्ट के लिए जाने जाते हैं और केवल सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट है मेरे साथी। तो आप सभी के लिए एक बहुत शानदार तरीके से इस लक्ष्य बैच में तैयारी कराई जा रही है। एक एक टीचर यहां पे अपने आप में एक काबिलियत रखता है, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन करा चुका है। अब आपकी बारी है प्यारे साथियों, अब आपका सिलेक्शन होना बाकी है और अब आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना बाकी है। मैं यही बोलना चाहूंगा, यदि आप लक्ष्य बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो केवल आज आपके लिए ऑफर है 499 रुपए आप इसमें पे करके लक्ष्य बैच के साथ जुड़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। इसके बाद भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आज इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे मुन्ना, जय भारत।